कुणाल सारंगी जी का चरित्र चाटुकारिता चरित्र है उनका। वो चाटुकार में ऐसे चाटुकार हैं कि वो किसी के अगर जरूरत पड़े तो वो, मैं तो कहूंगा कि ये षड्यंत्र है हेमंत सोरेन जी का और कल्पना जी का उन्हें अपमानित करने का। अन्यथा कुणाल सारंगी में वो कहाँ बात है कि वो कुछ बोल सके चंपई सोरेन जी के बारे में। दूसरी बार हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, अगर उसके पीछे किसी का सोचता है तो 6 महीना का चंपई सोरेन जी के कार्यकाल का परिणाम है कि दोबारा हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है। मैं उनको साफ शब्दों में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चेतावनी देता हूं कि चंपई सोरेन सिर्फ चंपई सोरेन नहीं है, वो टाइगर चंपई सोरेन है और जन जन के नेता हैं। उन पर उंगली उठाने से पहले अपनी भी गिरेबान को झांक कर देखे। विदेशों में जा जाके आप क्या करते हैं और कौन सा वहां झंडा गाड़ने जाते हैं भारत का, हम लोग को पता है। चाटुकारिता में लगे हुए कि किसी भी प्रकार से चाटुकारिता करके हेमंत सोरेन जी को खुश रखे, ताकि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं कोई जगह मिल जाए। कुणाल सारंगी सावधान हो जाएं। अब की बार अगर आपने इस तरह की कोई अनर्गल बयानबाजी की है तो आपकी खैर नहीं होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़बोलेपन प्रवक्ता ने जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड टाइगर चंपाइदा के खिलाफ अपनी घटिया मानसिकता और सोच को जाहिर किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उनको झारखंड का आंदोलन जब चल रहा था उसमें दो शीर्ष नेता थे, जिसमें एक गुरु जी थे, चंपाइदा थे, और उन्होंने अलग झारखंड आंदोलन के लिए क्या क्या किया है उनको शायद उसका उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, और उनके बारे में वो इस तरह का बयान देते हैं। जिस पार्टी को चंपाइदा ने सींचा है, जिस पार्टी के लिए चंपाइदा हमेशा तैयार रहते थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका योगदान कोई भुला नहीं सकता है, और वो प्रवक्ता का दुस्साहस देखिए कि उनके बारे में इस तरह का घटिया बयान देते हैं। आपको पता होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के चंपाइदा का योगदान और सरकार में रहने के बाद जिस तरह उनका अपमान किया गया और जिससे वो तकलीफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको छोड़ना पड़ा, मजबूर हो गए, उनको इस्तीफा फिर लास्ट में देना पड़ा। अब आप एक चीज बताइए कि जिसको हर सभा में अब अपने वर्तमान मुख्यमंत्री और कल्पना मैडम पैर छू के प्रणाम करते थे, और किसके इशारे पर इस तरह का उनका अपमान किया गया, इसका भी एक बार जवाब उनको देना चाहिए। हमें लगता है कि छद्म अंदर से उनकी सहमति थी, तभी ना इस तरह का उनको अपमान किया गया। और जो व्यक्ति, आज एक चीज बताइए, जो सरकार आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की दूसरी बार सरकार आई है, उसमें हेमंत सोरेन जी का सरकार का कितना काम। अगर सरकार आई है तो 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए सरकार आई है। मैया सम्मान योजना जिसका ये लोग बात करता है, मैया सम्मान योजना किसकी, कौन चालू किया था? आदरणीय चंपा सोरेन जी चालू किए थे। हर घर बिजली, हर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, किसानों का ऋण माफ, ये सारे मुद्दे जिस पर ये सरकार आई है, दूसरी बार हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, अगर उसके पीछे किसी का सोचता है तो 6 महीना का चंपा सोरेन जी के कार्यकाल का परिणाम है कि दोबारा हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है। जो व्यक्ति को, जिसको झारखंड के लोग टाइगर का उपाधि दिए हैं, जो हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में, जो आदमी हमेशा तत्पर रहता है, जनता के साथ खड़ा रहता है हर सुख दुख में। अब सरायकला विधानसभा का सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अब झारखंड के किसी कोने में भी आप देखिए तो झारखंड के दुख दर्द को कोई समझता है तो चंपा सोरेन जी समझते हैं। और उनके विषय में जो हर चुनाव के समय जो अपना पार्टी बदलते हैं, हर चुनाव के समय जो आदमी जिसका कोई नीति सिद्धांत नहीं है, वैसे व्यक्ति अगर उनके विषय में बयान दे तो ये समझ से परे है। और वो ऐसे व्यक्ति देखिए, वो सिर्फ सत्ता के लिए, वो पावर में रहना चाहते हैं, इसलिए हर चुनाव के समय अपना पार्टी छोड़ देते हैं। अभी भी लगे हुए चाटुकारिता में लगे हुए कि किसी भी प्रकार से चाटुकारिता करके
कहाँ से चुनाव लड़ी है, कहाँ से विधायक बनी है और कहाँ के वो वोटर है, तो उनको भी पूछना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे के विषय में बोलने से पहले अपना अपना भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। और आधार कार्ड का बात करते हैं, एक चीज बताइए ना, वो जिस विधानसभा में अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहते हैं, उन्हीं के अगल बगल में करीब करीब 400 लोगों का, एक व्यक्ति विशेष का 4,000 लोगों का, 4,500 लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बना है, कभी फर्जी। और उपायुक्त महोदय भी उसका ये उल्लेख किया है कि नहीं फर्जी बना है, तो कभी भी उस पर आवाज उठाए हैं। और जो संथाल परगना में डेमोग्राफी बदल रही है, घाटशिला में भी एक जाति विशेष के लोगों का वोटर लिस्ट में दुगना नाम चढ़ा है, क्या कभी उसके विषय में भी आवाज उठाने की हिम्मत करेंगे वो? उन पर भी आवाज उठानी चाहिए। झारखंड में किस तरह बांग्लादेश, संथाल परगना में बांग्लादेशी लोग घुस के आ गए हैं, यहाँ पर आदिवासी महिलाओं के साथ शादी करके जमीन खरीद रहे हैं, क्या उस पर भी कभी आवाज उठाने का प्रयास करेंगे वो? जल जंगल जमीन की बात करने वाले आज लोग धड़ल्ले से बालू बेच रहे हैं, आज वो उनके पैसे में क्या बोलेंगे? आप एक चीज बताइए ना, आप रिम्स 2 का जो जमीन है, आदिवासियों की जमीन को घेर दिया गया है, उस पर जबरदस्ती घेर दिया गया है। जब चंपा सोरेन जी के नेतृत्व में लोग आवाज उठाते हैं तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, बेगुनाह आदिवासियों को पीटा जाता है। उस समय प्रवक्ता महोदय कहाँ थे? जिस जल जंगल जमीन की बात करके ये लोग सत्ता में आए हैं, उस जमीन के विषय में क्यों नहीं बात करते हैं? आप देखे होंगे कि ये बस आज के दिन में वो बेचारे बेरोजगार है, चाटुकारिता में लगे हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से एक पद मिल जाए। यही आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को दो बातें रखनी थी। आप एक और विषय है, ज्वलंत मुद्दा है, जो कि चंपानेर हमेशा आवाज उठा रहे हैं, जो कि जिस तरह संथाल परगना कोल्हान में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता महोदय एक बार इस पर भी आपको आवाज उठानी चाहिए। इसलिए मैं उनको साफ शब्दों में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चेतावनी देता हूँ कि चंपाई सोरेन सिर्फ चंपाई सोरेन नहीं है, वो टाइगर चंपाई सोरेन है, और जन जन के नेता हैं। उन पर उंगली उठाने से पहले अपनी भी गिरेबान को झांक कर देखे, नहीं तो आने वाले दिनों में जनता उनको सबक सिखाएगी। यही बस दो शब्द मुझे बोलना था। अब अपने अपने विधायक प्रतिनिधि भी अपनी बातों को रखें। देखिए, कुणाल सड़ंगी जी का हैसियत नहीं है कि वो चंपई सोरेन जी के बारे में कुछ बोलें। कुणाल सड़ंगी जी एक समय में चंपई सोरेन जी को अपना गुरु मानते थे। ऐसा क्या हुआ कि वो कोई जान ही नहीं पाए कि कुणाल सड़ंगी जी कहाँ चले गए। तो ये स्वार्थी नेता है, और ये जिन जवानों को जगाना चाहते हैं, जिनको ये कल बता रहे थे, वो बाबूलाल जी के चरित्र के बारे में बता रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि बाबूलाल जी के चरित्र के एक चवन्नी भर के समान उनका कुणाल सड़ंगी जी का चरित्र होगा। कुणाल सड़ंगी जी का चरित्र चाटुकारिता चरित्र है उनका। वो चाटुकार में ऐसे चाटुकार हैं कि वो किसी के अगर जरूरत पड़े तो वो उसके लिए कुछ भी बोल सकते हैं, अनर्गल बयानबाजी ही नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चाटुकारिता का हद उनके लिए बहुत लंबा चौड़ा हद होता है, उसका हम बखान तो करेंगे आने वाले समय में। जैसे कि जिला अध्यक्ष जिसने कहा कि कुणाल सड़ंगी सावधान हो जाएं, अब की बार अगर आपने इस तरह की कोई अनर्गल बयानबाजी की है तो आपकी खैर नहीं होगी, और आप जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो आप पे भी पर्सनल अटैक होंगे, और आपका भी चरित्र का बखान किया जाएगा कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं और कौन आपको इतना बढ़ावा देता है और किस लिए आप हर 3 महीने में विदेश जाते हैं। ये सारी जानकारियां हमारे पास है। विदेशों में जा जाके आप क्या करते हैं और कौन सा वहां झंडा गाड़ने जाते हैं भारत का, हम लोग को पता है। इसके बारे में भी जनता को बताएंगे जरूर।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in